हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होगे। तो ये आप देख सकते हो, ये मशरूम है, ठीक है ना, जो कि किंगडम फंजाई का मेंबर है। तो आज हम इसको देखेंगे, ये वेजिटेरियन होता है या नॉन वेजिटेरियन होता है। आइए समझते हैं विद बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से। आज हम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से बात करेंगे, इसको समझने की, इसको क्लियर करने की, ठीक है। ये बहुत बड़ा मिथ है इंडिया के अंदर तो, कि मशरूम जो है वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। अगर कोई पहली बार इस मशरूम को खाएगा तो वो 100% कन्फ्यूजन में सोचेगा कि ये वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। सो इस मशरूम इज़ वेजिटेरियन और नॉट। आज हम इस क्वेश्चन को क्रैक करने वाले हैं, आज हम इस क्वेश्चन को समझने वाले हैं विद बायोलॉजिकल एक्सपेक्ट। ये चाहे आप स्टडी करते हो चाहे ना करते हो, ये दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंस रखता है आई थिंक। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले मशरूम को जान लेते हैं, मशरूम है क्या। तो सबसे पहले जानते हैं ये मशरूम है क्या, ठीक है ना। तो एक बहुत टाइम पहले चीज़ों को दो चीज़ में क्लासिफाई किया गया था, मतलब अकॉर्डिंग टू द टू किंगडम क्लासिफिकेशन। यहाँ पे सी है, सॉरी पी बन गया गलती से। तो अकॉर्डिंग टू द टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जो मशरूम था वो कंसीडर किया गया था किसमें, प्लांट्स में। कैसे क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, किंगडम क्लासिफिकेशन में आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी हैं उनको डिवाइड करना कि ये एनिमल है या प्लांट है, ये किस किंगडम का मेंबर है, ये एनिमल का है या प्लांट का है, ये फंजाई का है ये, या फिर तुम्हारा बैक्टीरिया है, क्या है ये, इस तरीके से क्लासिफाई करना, ठीक है ना। तो दो किंगडम क्लासिफिकेशन के द्वारा दो ही चीज़ पता थी हमको, कि ये प्लांट है और ये एनिमल है, बस। दो किंगडम क्लासिफिकेशन में यही था। तो मशरूम जो था दो किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग से वो प्लांट में रखा गया था। क्यों रखा गया था, प्लांट से क्या सिमिलैरिटीज़ थी मशरूम की, ठीक है ना। आइए समझते हैं। शेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट में, ओके। मशरूम में भी होती है काइटिन की बनी हुई सेल वॉल। ये मेजर फैक्टर था एक। लोकोमोशन नहीं करते, यानी प्लांट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो मशरूम भी नहीं जा सकता, बेसिकली मशरूम भी एक ही जगह पर रहता है, तो इसीलिए इसको प्लांट में रखा गया था। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ये ना प्लांट्स में अब्सेंट होता है, ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अब्सेंट होता है प्लांट्स में। ये मशरूम में भी सेम अब्सेंट होता है। अब आप समझना बात को। ये डू नॉट ईट, ये खुद खाना खा नहीं सकते। प्लांट देखना अभी खा नहीं सकता ना, वो खुद बनाता है लेकिन खा ये भी नहीं सकते। तो दैट्स वाई हमने, वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं लेकिन मैंने आपको ये चार मेजर प्रॉपर्टी दिखा दी जो कि मशरूम जो है वो प्लांट से मैच करता है, इसलिए हमने इसको प्लांट किंगडम में रख दिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जब आया, तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन से हमको क्या पता लगा कि जो मशरूम है ना वो फंजाई का मेंबर है। मतलब फंजाई फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में आ गया था, फंजाई किंगडम। तो मशरूम को हमने फंजाई किंगडम में रख दिया, यानी प्लांट से अलग रख दिया। अब आप समझना, प्लांट से अलग रख दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एनिमल्स में रख दिया। याद रखना, ये एनिमल्स में नहीं रखा है, ये किस में रखा है, ये रखा है फंजाई में, ओके। फंजाई एक अलग किंगडम है एनिमल से, ठीक है ना। अब लेकिन इसको अलग उठा के अलग रखना क्यों पड़ा, उसका एक रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, एक दो रीज़न। इसका यूनिक जो फीचर था ना, यूनिक फीचर वो था हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक यानी पेड़ तो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन ये जो मशरूम हो गया या फंजाई किंगडम के जितने भी मेंबर्स हो गए वो खाना खुद नहीं बनाते, समझे आप। तो बेसिकली नहीं बनाते, तो खुद नहीं बनाते तो करते क्या है, तो मैं बताता हूँ क्या करते हैं। ये डेड मटेरियल और लिविंग मटेरियल पे सर्वाइव करते हैं। जैसे डेड कोई आदमी मर गया, कोई इंसान मर गया, तो उनको डिकम्पोज करने के लिए उसको उससे खाना ले लेंगे, समझना। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये वेजिटेरियन नहीं हुए, ये नॉन वेजिटेरियन हो गए, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। मान के तो डिकम्पोजर डेड मटेरियल पे वो करता है और लिविंग पे कौन करता है, पैरासाइट, ओके। अब समझना मेरी बात को, ये ना यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है। मैं आपको पीछे वाले पेज पे समझा देता हूँ अच्छी तरह से। मशरूम को हम यहाँ पे क्या मानेंगे, तो मशरूम टू किंगडम क्लासिफिकेशन के द्वारा प्लांट्स में रखा गया था, मैंने आपको बता ही दिया है। और मोस्ट सिमिलैरिटीज़ जो है वो मशरूम किससे शो करता है, प्लांट से। सो मोस्ट सिमिलैरिटीज़ विद प्लांट्स, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल ये है कि मशरूम जो है ना, जो मशरूम है हम उसको वेजिटेरियन मान सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा। मशरूम क्या है, वेजिटेरियन। देखो मैं आपको समझाता हूँ अभी।
या नॉन वेजिटेरियन? क्या है मशरूम, भी मैंने बताया नहीं है आपको, वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है ना। मैं आपको लिख देता हूँ, राइटिंग पे मत जाना भाई। तो मशरूम वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन? मशरूम वेजिटेरियन है ऑफ कोर्स, बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है, क्या मशरूम नॉन वेजिटेरियन भी है? मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, वो भी बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से हम उस चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है ना। वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। वेजिटेरियन क्यों है, मशरूम वेजिटेरियन क्यों है, ये तो आपको पता लग गया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन से प्लांट में रखा जाता था, प्लांट की तरह प्रॉपर्टी शो करता था, इसलिए हमने इसको वेजिटेरियन बोल दिया, ठीक है ना। बट नॉन वेजिटेरियन है या नहीं, ये हम नेक्स्ट पेज में समझते हैं। तो गाइस, अब मैं आपको पता है मशरूम जो है वो वेजिटेरियन है, वो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, बट हम इसको नॉन वेजिटेरियन की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं। क्यों? उसके मैं बायोलॉजिकल एस्पेक्ट दूंगा आपको, लॉजिकल बातें दूंगा, ठीक है ना। वैसे वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम क्यों इसको नॉन वेजिटेरियन भी मान सकते हैं एक तरीके से, मैं बस ये बोल रहा हूँ क्योंकि इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा विवाद हो रखा है। तो मैं बोल नहीं रहा कि ये नॉन वेजिटेरियन है, समझ रहे हो, लेकिन मैं बस इतना बता रहा हूँ, इस बेसिस पे आप इसको मान सकते हो एक बार के लिए, ठीक है ना। समझते हैं कैसे। जो एनिमल्स होते हैं ना, जो एनिमल्स होते हैं उनका स्टोर फूड क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है, ठीक है ना। एनिमल्स का स्टोर फूड यानी मेरे अंदर जो फूड के फॉर्म में स्टोर है ना, उस जो स्टोर है फूड के फॉर्म में, उसको हम ग्लाइकोजन बोल देते हैं बेसिकली। मशरूम में क्या होता है या फंजाई में क्या होता है? सेम स्टोर फूड क्या होता है? ग्लाइकोजन। अगर हम किसी मांस को खाते हैं या फिर किसी लिविंग एनिमल को खाते हैं तो हम उसका ग्लाइकोजन खाते हैं, याद रखना, हम ग्लाइकोजन खाते हैं उसका, ठीक है ना। स्टोर फूड यानी ग्लाइकोजन हम ईट करते हैं, ग्लाइकोजन खाते हैं किसी जानवर को मारने के बाद जब खाते हैं, ठीक है ना। अब सेम यहाँ पे मशरूम को भी मशरूम को जब खाएंगे तो ऑब्वियसली बात है ग्लाइकोजन तो पेट के अंदर जाएगा। तो ग्लाइकोजन क्या है? मशरूम का भी स्टोर फूड है, यानी हम कह सकते हैं फंजाई का भी स्टोर फूड है और एनिमल का भी स्टोर फूड है। अब देखो, ये हेटेरोट्रॉप है, खुद खाना नहीं बना सकता, ये भी खुद खाना नहीं बना सकता, लेकिन ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कंसीडर इस चीज़ में नहीं कर सकते कि ये नॉन वेज है, ठीक है। उसके लिए हम एक छोटी सी चीज़ और देख लेते हैं बस, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। कि देखो, इंसेक्ट है ना, जो एनिमल्स में आता है, इंसेक्ट को कोई खाएगा तो वो तो नॉन वेजिटेरियन है ना, ये तो आप मानते हो, ओके। जो इंसेक्ट है ना, उसके जॉइंट्स जो होते हैं, जैसे ये जॉइंट्स है मेरे पैर के, हाथ की जो जॉइंट्स होते हैं ना, इन जॉइंट्स ऑफ लिम्ब या कहीं के भी जो जॉइंट्स है ना, वो किससे बने होते हैं? काइटिन से। किससे? काइटिन से, ओके। अब यहाँ पे आते हैं, जो सेल वॉल होती है ना इसकी, मशरूम की जो सेल वॉल होती है ना, वो किससे बनी होती है? सेम काइटिन से। अब निर्णय आपके हाथ में, आपको ये खाना है या नहीं खाना। तो मैंने डिफरेंस आपको बता दिया है। सो मशरूम इज़ वेज और नॉन वेज, यहाँ पे मैंने डिफरेंस आपको दोनों चीज़ों में बता दिया है। अब निर्णय आपके ऊपर है, क्या आप इसको खाना पसंद करोगे या नहीं करोगे। बेसिकली अभी भी हम बहुत चीज़ से हम देखते हैं, या फिर बोल सकते हैं बहुत तरीके से इसको वेजिटेरियन ना, इसको वेज में कंसीडर करके रखा है। मशरूम को टिपिकली आप देखो ना, लोगों ने मशरूम को नॉन वेज नहीं बोला, ऐसे बोलते हैं जो मशरूम होते हैं ना वो नॉन वेज नहीं होते, वो वेज होते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। और ऐसा बहुत सारी स्टडीज़ भी बोलती हैं, क्योंकि हम प्रायोरिटी देते हैं ना कि ये प्लांट से ज़्यादा सिमिलर हैं, इसीलिए हम इसको नॉन वेज में कंसीडर नहीं कर सकते। लेकिन कुछ चंद बातों से अगर कोई स्ट्रिक्टली वेज है, कोई बिल्कुल ही वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन है, तो मैंने उसको डिफरेंस बता दिया कि हम इसको मशरूम को नॉन वेज भी बोल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बोल सकते, हम इसको नॉन वेज भी बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, जो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहता है क्योंकि ये क्लैरिफाई हो ही नहीं पाया अभी तक, बट स्टिल हम इसको वेजिटेरियन में ही रखते हैं मशरूम को, ठीक है ना। सो मशरूम इज़ आई थिंक वेजिटेरियन, बट ऑन द अदर हैंड इट्स कुड बी ए नॉन वेजिटेरियन। तो ये निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ 100%। मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, ठीक है ना। बाय बाय, तब तक के लिए मिलते हैं अगली अच्छी सी वीडियो में। थैंक यू।